अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ हम दूसरे चैप्टर के 2.5 तक एक्सरसाइज जो है वो कर चुके हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज है। इसको ये कुछ यहाँ पर एमसीक्यूज दिए हैं, इसको डिटेल से करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाद तीसरे चैप्टर का भी आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। हाँ, तो पहला हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट है, पहला जो क्वेश्चन है, एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर दोज डेसिमल नंबर्स दैट हैव अ नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इनफाइनाइट, फाइनाइट, इवन, ऑड। टर्मिनेटिंग जिस तरह नाम से जाहिर है, टर्मिनेट। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास कौन से डेसिमल? आर दोज डेसिमल नंबर्स दैट हैव अ नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द। ये अब हमारे पास इस तरह का कोई डेसिमल है 1.53। ये यहाँ पर वो टर्मिनेट वो ख़त्म हो जाता है, उसकी डिवीजन जो है वो ख़त्म हो जाती है ऐसे डेसिमल की। तो 1 2 यानी हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो है ना फाइनाइट यानी महदूद हिस्से हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं महदूद, इसको हम कहते हैं फाइनाइट। अगर डेसिमल के बाद हमारे पास फाइनाइट डेसिमल हो डेसिमल पॉइंट के बाद, तो ऐसे को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है हमारे पास जो बी पार्ट है, यहाँ पर डेसिमल नंबर्स दैट हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल नंबर्स। एक ऐसा हमारे पास डेसिमल नंबर जिसमें पॉइंट के बाद आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स हो डिजिट का, तो ऐसे इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, लाइक, अनलाइक। तो ऐसा डेसिमल जिसमें आपके पास जो आपकी जो डिवीजन है यानी 1.1416789 इस तरह प्लस 100 ये कंटिन्यू है आगे, ये नंबर डिवाइड नहीं होता, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। सी तीसरा है अ डेसिमल नंबर दैट हैज़ अ सिंगल डिजिट और अ ब्लॉक ऑफ डिजिट repeat itself in infinite number of time after the decimal point is called in dash decimal number. A decimal number that has a single digit or block of digit repeat itself in infinite number of time after the decimal point is called dash decimal number. For example, हमारे पास एक डेसिमल है 3.5 है या 3.33 है। यही जो 3 का हिस्सा है ये बार बार रिपीट हो रहा है, प्लस 101 आगे ये कंटिन्यू है। तो इसको क्या कहेंगे? ऐसे डेसिमल को टर्मिनेटिंग, अनलाइक, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल में आएगा। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। अगला जो है डी पार्ट, विच ऑफ दीज इन इर्रेशनल नंबर। इसमें आपके पास इर्रेशनल 2.5 ये तो टर्मिनेटिंग है, ये ख़त्म हो रहा है। 1/2 इससे आंसर आपके पास 0.5 आएगा। और ये आपके पास रिकरिंग है डेसिमल है 0.2323, इसमें रिपीट हो रहा है। इस नंबर को देखें, यहाँ पे जो पैटर्न है ये उस तरह आपके पास एक हिस्सा रिपीट नहीं हो रहा बल्कि मुख्तलिफ हिस्से आपके पास आ रहे हैं। 0.0 1 00 फिर 1 1 1 0 1 1 फिर 0 फिर 111। कोई सही तरतीब से ये हिस्से भी रिपीट नहीं हो रहे, तो इस नंबर को हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। ऑप्शन 4 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। Q plus Q dash makes dash the sets of natural number, the set of real number, the set of rational number, the set of integers। तो हमारे पास Q जो है ये रेशनल नंबर होते हैं और Q डैश हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इसको द सेट ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर्स, यानी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आप अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज़
-1 है, -3 है, 3 है। और अगर -3 की आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो भी आपके पास 3 आएगा, और अगर +3 की लेंगे तो वो भी आपके पास 3 आएगा। तो लिहाजा ये +3 एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। यानी हम कहते हैं कि 0 से लेफ़्ट साइड पर वो 5 किलोमीटर है या राइट की तरफ, तो वो डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो अगला हमारे पास है जी पार्ट, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर स्टेट्स दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंगिंग टू आर, a plus b equal to b plus a equal to minus a equal to a, and a plus 3 equal to a। देखें, रिफ्लेक्सिव नाम से जाहिर है ये a इक्वल टू ए जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्स हो रहा है, मुनक्किस हो रहा है a की तरफ। तो a इक्वल टू a हमारे पास ये जो है ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। हर एक नंबर जो है वो अपने आप के इक्वल होता है। जिस तरह आप इंग्लिश में प्रोनाउन बनाते हैं, जिस तरह हर सेल्फ हर है तो हर सेल्फ, हेम से हेम सेल्फ, दिम से दिम सेल्फ, यानी दिम सेल्फ उसकी तरफ रिफ्लेक्स हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव। यही नंबर इसकी तरफ रिफ्लेक्स हो रहा है। हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। मैथमेटिक्स में ये बाकायदा एक प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर्स की, रियल नंबर्स की। नेक्स्ट हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इज़ शोन बाय। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को हम किस तरह शो कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a + 2 = 10, देन -10 = a-2। यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन है a + 2 = 10, अगर कोई दो वैल्यूज़ हैं, एक उनमें से 2 है, दूसरा a की वैल्यू यहाँ पर 8 हो सकती है। अगर वो 10 के इक्वल है देन 10 = a + 2, यानी 8 + 2 इसके इक्वल आएगा। तो यही जो है, यानी इस तरतीब से अगर इसकी तरतीब आप चेंज कर लेते हैं तब भी सोल्यूशन वही आएगा। तो इसको कहते हैं साइमेट्रिक प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स में। बाकी ये नीचे जो क्वेश्चंस हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये सारा डिटेल से ये प्रॉपर्टीज़ में पिछले एक्सरसाइज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो इन्हीं एक्सरसाइज के मुताबिक क्वेश्चंस लिए हैं। तो बाकी इस पर वैसे टाइम ज़ाया करने वाली बात है। तो इसके बाद हम अगला चैप्टर जो है यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बर वक्त यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशन मिले तो उसके लिए आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। बाकी आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या किसी एक्सरसाइज का लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो है वो राय दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।